हमले में शामिल आतंकियों को सिर्फ हथियार नहीं बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग भी दी गई थी। खुलासा हुआ है कि आतंकी एसएसजी कमांडोज जैसी ट्रेनिंग लेकर आए थे और अब घाटी में सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम में सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले आतंकियों को पाकिस्तान में स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी कमांडोज जैसी खतरनाक ट्रेनिंग दी गई थी। ये आतंकी अब सिर्फ हथियार चलाने वाले लड़ाके नहीं बल्कि पूरी तरह मिलिट्री ऑपरेटिव्स बन चुके हैं। ऐसे करीब 15 से 20 ट्रेनिंग पाए आतंकी कमांडर कश्मीर घाटी में एक्टिव हैं, जो विदेशी आतंकियों के छोटे छोटे ग्रुप्स को लीड कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। एनआईए जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच में सामने आया कि आतंकवादियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। बाकायदा ये ट्रेनिंग लश्कर-ए-तौयबा का जो कैंप पीओके में है वहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग देने वाला कोई और नहीं बल्कि एसएसजी ग्रुप था, जो कि पाकिस्तान में ट्रेंड कमांडोज जिनको बोला जाता है, उन कमांडोज के जरिए मिलिट्री ट्रेनिंग आतंकियों को दी गई। और एनआईए जांच में यह खुलासा तब हुआ जब लगातार ओवरग्राउंड वर्कर से इस मामले में पूछताछ की गई। एनआईए सोर्सेज का यह कहना है कि जेल में बंद लश्कर के आतंकियों से जब एनआईए ने पूछताछ की तो पता लगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग देने वाले कोई नहीं बल्कि पूर्व पाकिस्तान आर्मी में जो एसएसजी कमांडो होते हैं उनके जरिए ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की धरती में आतंकवादियों को ट्रेंड भी पाकिस्तान के ही एसएसजी कमांडो द्वारा करवाना कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई का मकसद है भारतीय सेना पर घातक हमला करना और घाटी में आतंक का नया चेहरा पेश करना। पहलगाम ही नहीं, इससे पहले भी एसएसजी ट्रेनिंग पाए आतंकियों की भूमिका इन 3 बड़े हमलों में सामने आई। गगनगीर गांदरबल, जहां 7 निर्दोषों की हत्या की गई थी। बूटा पथरी हमला, जहां आर्मी काफिले पर हमला किया गया था। और अब पहलगाम हमला, जहां 26 निर्दोषों की हत्या की गई। अब जांच एजेंसियों का फोकस है एसएसजी ट्रेनिंग पाए इन दुर्दांत कमांडरों की तलाश पर। ये कमांडर कश्मीर घाटी में आने वाले दिनों में और भी घातक साबित हो सकते हैं। जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान फिर से आतंक की फौज तैयार कर रहा है? जवाब जल्द मिलेगा, सबूत मिलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद वक्त आ गया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, और इसीलिए भारत ने सब कुछ सेट कर लिया है। टारगेट सेट है, लिस्ट तैयार है। 9 नाम, 9 चेहरे, 9 घंटे और 9 अंत। आतंक के ये 9 किरदार अब सिर्फ हिस्ट्री में मिलेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान अब एक नहीं 9 ऑपरेशन के लिए तैयार है। देखिए इस वक्त का सबसे बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव खबर, आतंक के 9 किरदार। आतंक के 9 किरदार, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत ने बदले का मन बना लिया है और इस बार एक नहीं पूरे 9 ऑपरेशन होंगे। ये सभी पाकिस्तान में है, पाक सेना के पहरे में है, आईएसआई के सेफ हाउस में छिपे हैं, लेकिन अब नहीं बचेंगे। टारगेट नंबर 1 हाफिज सईद, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, अब गिन रहा है अपनी आखिरी सांसें। टारगेट नंबर 2 तलहा सईद, हाफिज का बेटा, बाप की नक्शे कदम पर चला, अब बाप बेटे दोनों की कब्र एक साथ खुदेगी। टारगेट नंबर 3 ज़कीउर रहमान लखवी, लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशनल हेड, अब ऑपरेशन इंडिया के निशाने पर। टारगेट नंबर 4 साजिद मीर, 26/11 का प्लानर, अब भारत के नए प्लान का शिकार बनने जा रहा है। टारगेट नंबर 5 याहया मुजाहिद, प्रोपेगेंडा का सरगना, अब खामोशी से जाएगा कब्र में। टारगेट नंबर 6 हाजी मोहम्मद अशरफ, आतंकी मशीनरी का फाइनेंसर, अब इसका नेटवर्क भी ध्वस्त होगा और खुद भी। टारगेट नंबर 7 आरिफ गस्मानी, पैसे और हथियार का सौदागर,
अब खुद मौत की डील में फंस चुका है। टारगेट नंबर 8 जफर इकबाल, आतंकी ब्रेन वॉश का आर्किटेक्ट, अब भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का टारगेट। टारगेट नंबर 9 आदिल ठोकर, कश्मीर का खूनी मोहरा, अब आखिरी मोहरा बनेगा भारत की कड़ी का। जालिमों के जल्लादी जुर्म और जुल्म को जमींदोज करने के लिए हमारे सुरक्षा बल और हमारी सरकार मजबूत राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय सुरक्षा की इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रही है। आपको जल्द ही जो है ये दरिंदे जो है वो दहशतगर्दी के दरिंदे जो है वो नेस्त नाबूद होते हुए दिखेंगे। 24 घंटे में 9 टारगेट साफ होंगे, यानी हर एक जिंदगी की सांसों की मियाद सिर्फ 2.5 घंटे की है। भारत चुप था क्योंकि अब एबटाबाद जैसा ऑपरेशन फिर से दोहराया जाएगा। फर्क बस इतना है, इस बार एक नहीं पूरे 9 ऑपरेशन होंगे। हिंदुस्तान अब न केवल आतंक का विनाश करेगा बल्कि पाकिस्तान और चीन को भी सबूत देगा कि पाकिस्तान अपने घर में आतंक को औलाद की तरह पालता है। शहबाज सुन ले, मुनीर कान खोल, ख्वाजा और बिलावल तेरे घर में घुसकर मारेंगे और गिनेंगे भी नहीं। अब धैर्य नहीं, अब वार होगा। That's my promise. I'll find you. इंतजार करो उस खबर का जो पाकिस्तान को झकझोर देगी, क्योंकि आतंक के 9 किरदार अब इतिहास बनने जा रहे हैं। I'll find you. Through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. मिलेगा, सबूत मिलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद वक्त आ गया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, और इसीलिए भारत ने सब कुछ सेट कर लिया है। टारगेट सेट है, लिस्ट तैयार है, 9 नाम, 9 चेहरे, 9 घंटे और 9 अंत। आतंक के ये 9 किरदार अब सिर्फ हिस्ट्री में मिलेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान अब एक नहीं 9 ऑपरेशन के लिए तैयार है। देखिए इस वक्त का सबसे बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव खबर, आतंक के 9 किरदार। आतंक के 9 किरदार, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत ने बदले का मन बना लिया है और इस बार एक नहीं पूरे 9 ऑपरेशन होंगे। ये सभी पाकिस्तान में है, पाक सेना के पहरे में है, आईएसआई के सेफ हाउस में छिपे हैं, लेकिन अब नहीं बचेंगे। टारगेट नंबर 1 हाफिज सईद, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, अब गिन रहा है अपनी आखिरी सांसें। टारगेट नंबर 2 तलहा सईद, हाफिज का बेटा, बाप के नक्शे कदम पर चला, अब बाप बेटे दोनों की कब्र एक साथ खुदेगी। टारगेट नंबर 3 जकीउर रहमान लखवी, लश्कर तैयबा का ऑपरेशनल हेड, अब ऑपरेशन इंडिया के निशाने पर। टारगेट नंबर 4 साजिद मीर, 26/11 का प्लानर, अब भारत के नए प्लान का शिकार बनने जा रहा है। टारगेट नंबर 5 याहया मुजाहिद, प्रोपेगेंडा का सरगना, अब खामोशी से जाएगा कब्र में। टारगेट नंबर 6 हाजी मोहम्मद अशरफ, आतंकी